किस्से की रागनी है। शालकोट आज जो पाकिस्तान की सीमा में है, कभी जब हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर राज था राजा शालभान का। उनकी रानी का नाम था महारानी इंशरादे। घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन उनके राज्य में हुआ तो उन्होंने गुरु की सेवा की। गुरु ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया कि आपकी मनोइच्छा पूरी हो। मनोइच्छा क्या थी कि घर में कोई बेटा हो जाए। गुरु के आशीर्वाद से कुछ समय बाद में महारानी इंशरादे की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पूर्णमल रखा। लेकिन जब वो पुत्र पैदा हुआ, पैदा होते के साथ ही ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को उस बच्चे के भविष्य के बारे में दिखाया तो उन्होंने राजा को यह इशारा कर दिया कि इस बच्चे के ऊपर इसकी जननी माता की और इसके पिता की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तब तो यह बच्चा जीवित रह सकता, वरना इसकी जान को खतरा है। तो राजा ने अपने बेटे को 12 साल के लिए राजमहल से थोड़ा अलग हट करके भंवरे में रखवाया। पालन पोषण वही हुआ, पढ़ाई लिखाई वही हुई, शिक्षा दीक्षा वही हुई। और बताते कि 12 साल पूर्ण होने से पहले उस पूर्णमल को पूर्ण ज्ञान हो गया। राजा के बेटे थे, अनेकों जगह से रिश्ते आने शुरू हुए, लेकिन गृहस्थ को अपनाने से मना कर दिया कि मैं गृहस्थ को जीवन नहीं जीऊंगा। तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी जो रानी आई उसका नाम न्यूनादे था। अब तो कुछ ही समय बीता था, उधर 12 साल पूरे होते के साथ ही पूर्णमल भंवरे से बाहर आए। जाकर के पिता के चरण छुए तो पिता ने आदेश दे दिया कि बेटे एक काम कर लेना, जननी माता के दर्शन चाहे बाद में कर लेना, तेरी धर्म की जो माँ है, तेरी जो मौसी है, छोटी माँ, उसके दर्शन करके आ, उसका आशीर्वाद लेकर के आ। पूर्णमल गए, जाकर के मौसी के चरण छूने के लिए, लेकिन जैसे ही पूर्णमल के रूप को देखा तो मौसी की नीयत बदल गई। पूर्णमल से बेटे की जगह पति की तरह व्यवहार करने लगती है। लेकिन पूर्णमल अपना हाथ छुड़ा करके वहां से चले आए तो रानी ये सोचती है कि कहीं राजा से जाकर के तेरी शिकायत ना कर दे। तो रानी ने महलों के अंदर किस तरह का बर्ताव किया, आसन पार्टी लेकर के लौट गई और राजा के पास में खबर पहुंचा दी कि रानी बीमार है। तो सुनिए, राजा पहुंचे हैं रानी के पास में, क्या बात होती है, चलिए। रानी, रानी दूर हो जाइए महाराज। रानी, जब तुझ पर रोना ना आवे तो क्यों रो रही है? हाथ मत लगाइए महाराज। रानी, मैं उधर से इधर आ गया हूं इसलिए क्योंकि तूने एक दिन मेरा होठ फाड़ दिया था हाथ मार करके। हाथ तो इधर भी है महाराज। इधर का कम चलता तेरा। रानी, क्या है ये? तू नीचे क्यों पड़ी है? और क्या करूं महाराज? क्या बात हुई? तेरे बाल ये बिखरे हुए हैं, तेरे सर का ये चीर फटा हुआ है, तेरी ये चुन्नी। चीर चुन्नी है, की बात है? रानी, बात क्या हुई है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये हालत तेरी कैसे हो रही है? देखो, चूड़ी भी थोड़ी सी रह रही है। थोड़ी सी रह रही है, यहां तक भरी हुई थी। इनने भी उतार दूं? ना ना ना, मैं मर थोड़ी गया जो इनको भी उतारेगी। मेरे लिए तो मरा सही है महाराज। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात हुई रानी? क्या बात है, क्यों दिक्कत ले रही है? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, अब मैं जीना नहीं चाहती महाराज। बात क्या हुई? जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा कभी किसी के साथ ना हो महाराज। हे रानी, तेरे लिए हर तरह की मौज, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी तू पलंग छोड़ करके नीचे की तरफ पड़ी है। रानी, बूढ़ी बावड़ वाले भी जब तेरे लिए सम्मान दे रहे हैं तो तू कोई बूढ़ी थोड़ी हो गई है, तू तो जवान है। खड़ी हो जा। नहीं महाराज, अब तो आप मुझे यहीं पड़ी रहने दो। नहीं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नाज,
खड़ी हो जा। यू क्या है यू? मने मत ना छेड़े भरता। अब इतना भी हाथ ना लगाऊं मैं तेरे, फिर मैं काहे का भरतार। हाथ ढंग से लगाओ महाराज। ये क्या है? ये क्या है? नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, तो मान जा मेरी बात को। नहीं महाराज, यही रहूंगी महाराज। यही मुझे ही पता है मेरे दिल पे क्या क्या बीत रही है महाराज। बात क्या हुई है? एक बार ताली तो बजा दो, कद मुंह भी दिखा दिया। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। अब जब कट लिया हाथ मैंने, अब तो खुश है। वाइब्रेशन करने की आदत नहीं जाएगी महाराज तेरी। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। खड़ी हो जा। मने मते ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोलिया ना चाहती। मुझसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्यों? अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मते ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोलिया ना चाहती। इस अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। जुड़ सा हो मता। ईब पड़ूंगी कुएं में तने, लाग जा पता जले तने, लाग जा पता। मैं सब जानू थारा पीरो कायो। जुड़ सा हो मतारी रानी, जुड़ सा हो मता। ईब पड़ूंगी कुएं में तने, लाग जा पता जले तने, लाग जा पता। इसी के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी से। इसी के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी से। मैं अपने घरा चली जाती। सब किसने के कह दिया डांड तू रो रो टकराती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मत ना छेड़े भरतार तेरे से, बोला ना चाहती। इस अंधेरे गुमार महल में दीवाना चाहती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। छाती के मराद, छाती के मराद। ये बाग बगीचे तना पावरी, सब तेरी जाजात हो, सब तेरी जाजात। तेरे बोलिया न सुन सुन पड़गी छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे से बाद कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। तेरे से बाद कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। अड़े ना कोई मेरा साथी, चाहे घर में मार ले जूत बाहर में क्या? मानस पंचायती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
अरे बैठ तो जाओ, एक जगह मिले बैठे हो, तुम कहने आ रहे हो? गैल चुप करे, घोटो मिला रहना चाहिए आंसू। न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से घिर के, दो बंदर से घिर के। फिर न्यूते में बिछानु यो पिंडा, छुट्टेगा मर के यो पिंडा, छूटेगा मर के। वो कुछ करके बैठ समाई, थारी दोनों बाकी ना बनू लुगाई, कुछ करके बैठ समाई। थारी दोनों बाकी ना बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती। अरे हाथ लगा के देख लिए यहाँ सीढ़िया ताती उठ गयो। बड़ी मेरी नाम मते ना छेड़ भरता तेरे से बोलो ना चाहती। तेरे कुमार महल में दीवाना बाती उठ बड़ी मेरी नाम। हो लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए चाड़े, अरे रोप दिए चाले तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर, गुंदी के नाले तेरे सर, बुंदी के नारे। हो लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए चाड़े, अरे रोप दिए चाले तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर, गुंदी के नाले तेरे सर, बुंदी के नारे। ले काले मुंह की नाग, तेरे इस पूर्ण मल ने आग, ले काले मुंह की नाग। तेरे इस पूर्ण मल ने आग बाल दी घेर के बाती। जब इसे भगत के दोष धरे तू बाप रूप घाती उठ क्यों। बड़ी मेरी नाम बने मते ना छेड़ भरता तेरे से बोला